सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन की दुविधा दूर करो और ये जो तरह तरह के तुम्हारे मन में प्रश्न उठते हैं ना, पहले उन्हें तुम्हें दूर करना होगा। और क्यों सोचते हो कि ज़्यादा विधि विधान से पूजा करना ही सबसे सही है और मैं तुम्हारी विधि विधान पूजा ही स्वीकार करूँगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपने मन के इन विचारों को बाहर निकालो। जब मैंने कह दिया ना, तुम मुझे मन में याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, फिर इतने विधि विधान की भी ज़रूरत नहीं है। अगर समय नहीं मिल पा रहा है ना, तो मुझे प्रणाम कर लेते हो, यही मेरे लिए बहुत है। और तुम्हारा वो प्रणाम मैं स्वीकार करता हूँ। देख रहा हूँ कुछ दिनों से व्यस्तता बहुत है, जिम्मेदारियाँ भी हैं, काम भी है, और तुम मेरे लिए भी समय निकालने की कोशिश करते रहते हो, मुझसे बार बार माफ़ी मांगते हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं स्वयं जानता हूँ तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियाँ भी हैं और काम भी हैं। इसके सब देखते हुए भी तुम मेरी सेवा भाव पूजा बहुत करते हो और भी ज़्यादा करना चाहते हो। और जब जरा सी कोई चीज़ कमी रह जाती है ना, तो बार बार मुझसे माफ़ी मांगते हो। क्यों मांगते हो माफ़ी? क्या मैं नाराज़ हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर फूल नहीं है तो बिना फूल के भी पूजा की जा सकती है। अगर तेल नहीं है तो बिना दिया जला ही कर लो, अपने मन के दिए को जला करके। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़ लो। इतना परेशान क्यों होते हो? और अगर जल्दी जल्दी तुम्हें कहीं जाना है ना, तो बस चलते वक्त मुझे प्रणाम कर लो। सब कुछ इतनी सरलता से कर लो कि तुम्हें ये सब बातें ध्यान ही ना आए कि तुमने मेरी पूजा नहीं की है। क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे भाव स्वीकार करता हूँ। और इस तरह से मन के विचारों को जब तुम परेशान हो जाते हो और कभी कभी तुम मेरे आगे आंखों में आंसू भर लेते हो और यही कह रहे हो ना कुछ दिनों से कि बाबा, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहा हूँ और मैं तुमसे नाराज़ ना था, ना हूँ, ना रहूँगा, कभी भी नाराज़ नहीं रहूँगा। और तुम्हें सही रास्ते पे कर्मों के माध्यम से आगे बढ़ा रहा हूँ। कष्ट आएंगे लेकिन मैं साथ हूँ। कोई भी परेशानी बड़ी आएगी वो पल भर में दूर हो जाएगी। और तुम्हें इस तरह से परेशान मैं नहीं देख सकता हूँ। अपना कर्म करते चलो, भाव से मेरी पूजा करो और नाम स्मरण करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते जब तुम मेरा नाम स्मरण करते हो ना, बस इतना ही बहुत है। मुझे याद रखते हो, जब कुछ खाते हो तब मुझे याद करते हो, यहाँ तक पानी पीते हो तब भी याद करते हो। और क्या चाहिए मुझे? तुम्हारे भाव ही तो चाहिए। ये नहीं आवश्यक है कि घंटों बैठ करके मेरी पूजा करो, वही पूजा है। नहीं, तुम मेरा नाम स्मरण करते रहो, यही मेरी पूजा है। और अपने मन में खुशियाँ और विश्वास के साथ ये सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है और जो होगा वो सही है। जब ये विचार तुम्हारे मन में आएंगे ना, तो सब होता चला जाएगा। और लोगों के लिए तुम बहुत अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो और बहुत कुछ करते हो। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा अच्छा बनना भी सही नहीं होता है। जो लोग ऐसे हैं ना कि तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, मैं उन्हें देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पीछे बहुत सी बातें होती हैं और उन बातों को लेकर के कभी कभी तुम परेशान भी हो जाते हो। जैसे कुछ बात पता चलती है, क्यों परेशान होते हो? मैं देख रहा हूँ ना उनको, जो पीछे तुम्हारी बातें कर रहे हैं ना, मैं उनके सामने खड़ा हूँ। और वो कितनी बार तुम्हारी बुराइयाँ करेंगे, कितनी बार बातें करेंगे, उन्हें सही रास्ता मैं दिखा दूँगा। आवश्यक है उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए। और तुम देखना, वे स्वयं तुम्हारे पास आएंगे, स्वयं तुम्हारे पास आएंगे जब तुम्हारी वो सच्चाई जानेंगे। और जब जानेंगे कि तुम सही हो, उन्हें स्वयं आना होगा। और मैं उसी दिन का इंतज़ार भी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें वो मान और सम्मान मिले जिसके तुम हकदार हो। अभी तक बहुत कुछ किया, सबके सामने तुमने सर झुकाकर हर एक काम किए, हर एक जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वो सम्मान नहीं मिल पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। लेकिन अब वो समय आ गया है, मैं वो सम्मान दिला के ही रहूँगा। मैं तुम्हारे मान और सम्मान में भी कोई कमी नहीं आने दूँगा। समझ रहे हो ना? अब खुश होने के दिन आ गए हैं। बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत परेशान हो लिए। अब मैं
खुशियाँ ही खुशियाँ दे रहा हूँ तुम्हारे आँचल में। बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ होंगी जब तुम बैठकर मुझसे बातें करते हो, अपनी दिल की बात कहते हो। मैं हर एक बात सुनता हूँ बच्चे। और तुम मत सोचो कि तुम्हारे मन की बात मैं नहीं जानता हूँ, कुछ बताते भी नहीं हो, तब भी कभी कभी मैं समझ लेता हूँ। तुम बहुत कुछ चुपचाप होकर के सह लेते हो, नहीं कहते हो, और यही सोचते हो कि ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मुझे करना था, इस कारण आज ये सुनना पड़ा। बच्चे, मैं जानता हूँ कहाँ पर तुम सही और कहाँ पर गलत, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ तुम कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते हो और हर समय सकारात्मक रहते हो, अच्छे कर्म करते हो। यही तो भक्ति और यही पूजा है, और इसी कारण मैं तुम्हारे वश में हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे वश में हूँ, तुम्हारी भक्ति और विश्वास के वश में हूँ। आज जब तुम विश्वास के साथ जब तुम मुझे देखते हो ना, मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, मेरी नज़रें तुम पर होती हैं। जब तुम कुछ कार्य करते हो उस पल भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूँ, और तुम वापस आकर के मुझसे फिर से बात करने लगते हो। जब तुम अकेले रहते हो ना, तो मुझसे बातें बहुत करते हो। मैं भी तुमसे बात करता हूँ और खुश रहता हूँ।